हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो बेटा सब लोग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड। सब लोग बहुत अच्छे हो गए बेटा, सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो क्या चल रहा था हमारा, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम कंप्लीट कर रहे थे, राइट बेटा। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबली आपके आएंगे बेटा एग्जाम के अंदर, वो चीजें हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं हमारी हैंड आउट सीरीज के अंदर। और ये हमारा लास्ट, आप बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक है प्रायिकता, और प्रायिकता के बारे में हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, राइट और नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन से बेटा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस लेक्चर में हम कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये हमारे पास वो लिस्ट है जिसमें हम करने वाले हैं बेटा 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, 5 वेरी शॉर्ट आंसर्स करेंगे, फिर 4 शॉर्ट आंसर्स करेंगे, एंड देन उसके बाद केस बेस्ड स्टडीज है हमारे पास 2 और 1 लॉन्ग टाइप आंसर्स है। ठीक है, मोस्टली हर बार जो इस टाइप का कुछ पैटर्न है, तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जो आपका किसमें है, केस बेस्ड स्टडी में आता है। ठीक है बेटा, और 1-2 ऑब्जेक्टिव मिलता है, बस ये 2 क्वेश्चन आपके मोस्टली आते हैं प्रायिकता में से। यानी कि 4 से 5 नंबर की प्रायिकता हर बार पूछी जा रही है एग्जाम्स के अंदर। गॉट इट और नॉट एवरीवन। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करें। आपसे बोला है एक ही समय में 2 पासे फेंके जाते हैं, उन पर दिखाई देने वाली संख्याओं का गुणनफल नोट कीजिए, और संख्याओं का जो गुणनफल है वो 8 से 13 के बीच में होना चाहिए। तो संख्याओं का गुणनफल 8 से 13 के बीच में कैसे हो सकता है बेटा। अगर मैं पहले वाले की सीरीज की बात करूं कि हमारा 1-1 से स्टार्ट होता है, राइट, 1-1 से लेके टोटल कहां तक जाता है 1-6 तक। तो इसका मिनिमम तो 1 into 1 1 होता है, और इसका 1 into ये कितना हो जाएगा बेटा 6 होगा। तो यहाँ से 8 तो नहीं आएगा, कम से कम 8 चाहिए। 8 से 13 के बीच में कुछ भी हो सकता है। फिर अगर मैं 2 की बात करूं तो 2-1 का कुछ नहीं होगा। अगर मैं बात करूं 8 कब आ सकता है, 2 चौक 8 आता है, इस क्लियर। और 8 के बीच में होना चाहिए। तो 2-5-10, 1 सबसे पहले बनेगा 2 और 5 का। उसके बाद 2-6 का, 2-6 का भी बन जाएगा। पहले पे 2, दूसरे पे 6 आ जाए, दोनों का गुणनफल 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा 3 का देख लो। 3 का 3 में जब गुणा करेंगे, 3 का 2 में करेंगे तो ये तो आएगा 6। 3 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, जो कि 8 और 13 के बीच में। फिर उसके बाद 3 और 4 का कर सकते हैं बेटा, 3 और 4। उसके बाद 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 के साथ किसका बनेगा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 तिये 12। पहले पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 3 आ सकता है बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट। उसके बाद 4-5 का तो हो जाएगा बेटा, वो 4-4 का तो हो जाएगा 16, जो कि 13 से बड़ा चल जाएगा, तो नहीं ले सकते। उसके बाद 5 की बात कर लेते हैं। ये 2-5 है तो बेटा 5-2 भी हो जाएगा। इज दिस क्लियर। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 तिये 15। उसके बाद नहीं बनेगा 6 का, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो एक 6 के साथ में बन जाएगा 6-2। ये हमारे पास बनेंगे। इसके अलावा कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा बेटा जिनका योग, जिनका गुणनफल 8 से 13 के बीच में होगा। तो ऐसे कितने हैं यहाँ पे, ऐसे हमारे पास ये 7 है। अगर टोटल हमारे पास, जब हम 2 सिक्कों, या हम बोल सकते हैं 2 पासे को जब हम फेंकेंगे बेटा, तो हमारे पास कुल परिणाम कितने बनेंगे। तो कुल परिणाम बनते हैं हमारे पास 36। ठीक है, और बेटा ये हमारे पास कितने परिणाम बन रहे हैं, जिनका जो गुणनफल है वो 8 से 13 के बीच में आ रहा है, वो आ रहा है 7। तो यहाँ से जो प्रायिकता बनेगी इस इवेंट की, यह बन जाएगा बेटा अनुकूल परिणाम जो है 7 डिवाइड बाई कुल परिणाम जो है 36। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/36। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता मतलब कि बेटा ऐसा नंबर जो 0 या 0 से बड़ा हो और 1 या 1 से छोटा हो। क्योंकि किसी भी नंबर की जो प्रायिकता है वो 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता 1 से बड़ा है। ये वाला नंबर हो सकता है बेटा 18/23, जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 8/7 भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी 1 दशमलव समथिंग बनेगा, तो 1 से बड़ा होगा बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ जैसे कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। गॉट इट और नॉट एवरीवन। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेंगे। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। आपसे बोला है यदि एक गेम के जीतने की प्रायिकता P है तो उस गेम के हारने की प्रायिकता क्या होगी। बेटा हमने एक चीज पढ़ी थी कि गेम को या किसी भी घटना के होने की और नहीं होने की जो घटना है वो एक दूसरे के पूरक घटनाएं होती है, और 2 पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है बेटा, हमेशा 1 होता है। तो किसी भी घटना के अगर यहाँ पे P दे रखा है तो वो कितना हो जाएगा, हारने की जो प्रायिकता होगी बेटा
वो एक में से जीतने की प्रायिकता घटा देंगे। तो यहां से जीतने की प्रायिकता कितनी थी बेटा, पी, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस पी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, और यही हमारा आंसर है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में बिल्कुल इजी सा था, डायरेक्टली देख के ही आंसर्स बता सकते थे। अब आता है नेक्स्ट पे, अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, ठीक है, तो एक दोहरा प्राप्त करने की प्रायिकता, दोहरा प्राप्त करने की मतलब दोनों के ऊपर सेम आ जाए, जैसे एक एक आ जाए, दो दो आ जाए, तीन तीन आ जाए, चार चार आ जाए, पांच पांच आ जाए, छह छह आ जाए, तो ऐसे कितने हैं बेटा? कुल हमारे पास जो परिणाम है वो बनते हैं 6। कौन कौन से परिणाम है? दोहरा आना मतलब कि पहले पे भी एक, दूसरे पे भी एक, पहले पे भी दो, दूसरे पे भी दो, तीन तीन आ जाए बेटा, चार चार दोनों पे, पांच पांच आ जाए, और छह छह आ जाए। तो कितने परिणाम है कुल? ऐसे ऐसे कुल परिणाम है 6, ठीक है। और हमारे पास जब जब दो पासों को फेंका जाता है बेटा, तो हमारे पास जो कुल परिणाम बनेंगे ये बन जाएंगे बेटा कुल परिणाम 36। तो यहां से प्रायिकता निकाल लेंगे। प्रायिकता होगी हमारे पास, अनुकूल परिणाम थे 6, 6/36, तो 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहां तक समझ में आया? चलो आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, इसको देखो, आंसर दो। एक बैग में आपके 27 गेंदें हैं, ठीक है बेटा, 4 नीली, 11 हरी और बाकी की सफेद है। तो एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, निकाली गई गेंद का सफेद होने की प्रायिकता कितनी है? सबसे पहले आपको निकालनी है कि सफेद गेंदें कितनी होगी बेटा। तो सफेद गेंदें अगर आपको निकालनी है तो यहां से निकालना पड़ेगा क्या, कुल गेंदों में से सफेद गेंदें कितनी है बेटा। तो वो है हमारे पास, कुल गेंद है 24, उसमें से 4 नीली घटा देंगे और 11 हरी घटा देंगे, तो 11 4 होता है 15, 15 जब मैं घटाऊंगा 24 में तो ये बचेगा बेटा 9। तो यहां से प्रायिकता सफेद आने की कितनी होगी बेटा? 9 इसके अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम 24 गेंदे थी तो 24 में से कोई भी आ सकता था। यहां से ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से जाएगा 3 बार, ये जाएगा 8 बार, 3 तिया 9, 8 तिया 24, तो यहां से 3/8, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो आते हैं हमने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। एक बैग में 100 कार्ड है, कितने कार्ड है बेटा? 100 कार्ड है, जिसमें से 1 से लेकर 100 तक की गिनतियां लिखी हुई है। और बैग में यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है, जिसकी प्रायिकता क्या है कि उस कार्ड पर संख्या एक पूर्ण घन हो। पूर्ण घन यानी कि मतलब एक ऐसा नंबर बेटा जो कंप्लीट किसी न किसी नंबर का घन बनता है। तो सबसे पहले हम एक का घन की बात कर लें। एक का घन होता है बेटा कितना? 1। 2 का घन होता है बेटा आपका 8। 3 का घन होता है आपका 27। 4 का घन होता है बेटा 64। और 5 का घन हो जाएगा बेटा 125। बट 125 को तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि 1 से लेके बस सिर्फ 100 तक ही हमारे पास गिनती है। तो 1 से लेके 100 तक पूर्ण घन कितने हैं? तो पूर्ण घन सिर्फ हमारे पास 4 है बेटा। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से घन है? एक तो 1 था बेटा, एक 8 है, एक 27 है, एक 64 है। और कुल परिणाम कितने थे? तो कुल संख्याएं थी हमारे पास ये थी 100। ये हमारे पास परिणाम है कुल 4। तो इसकी जो प्रायिकता होगी इसी वाले घटना की, ये हो जाएगी बेटा 4/100। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4 से हम भाग दे देंगे तो ये आएगा 25 बार, तो 1/25, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलता है। सबको क्लियर है ये? चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ेंगे एक बार। एक लड़की गणना करती है कि लॉटरी में पहला पुरस्कार जीतने की उसकी जो संभावना है वो 0.08 है। यदि कुल 6,000 टिकट बेचे गए तो उसने कितने टिकट खरीदे होंगे? बेटा अगर उसके जीतने की संभावना 0.08 है, तो अगर कुल जितने हैं बेटा उसके साथ में हम गुणा कर लेंगे। आप यही तो होता है बेटा। अगर मैं बोलूं यहां से देखो एक बार, हमारे पास प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता ये होता है अनुकूल परिणाम, यानी कि उसने कितने खरीदे होंगे, कितने टिकट खरीदे होंगे बेटा। या अब मैं वो लिख ही देता हूं अनुकूल परिणाम की जगह। जो प्रायिकता होगी यहाँ पे टिकट की या जीतने की, तो वो प्रायिकता होगी आपकी
खरीदे गए टिकट, बेटा कुल टिकट बेटा। इज दिस क्लियर? यहां से अगर मेरे को खरीदे हुए टिकट निकालने हैं तो ये कुल टिकट जाके प्रायिकता के साथ में गुणा हो जाएगा। तो 0.08 है, उसको जब मैं गुणा करूंगा 6000 से, राइट, तो ये आ जाएंगे बेटा खरीदे हुए टिकट। तो यहां से देखो ये 2 जीरो बेटा कटेंगे यहां से डेसिमल से, और जब 6 का जब मैं 8 से गुणा करता हूँ, 8 6 48 आता है, तो 480 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने टिकट खरीदे होंगे उसने? 480 टिकट खरीदे होंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बेटा। गॉट इट और नॉट एवरीवन? और इसको हम डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, सीधा सा दिख रहा है बेटा। ये तो परसेंटेज जैसे है, परसेंटेज जैसे कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से आप कर सकते हो। 0.08 संभावना है, 6000 की टिकट है बेटा, तो मतलब 6000 कुल टिकट है, तो कितनी खरीदी होंगी उसने? मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। और वैसे भी 8 का 8 6 48 होता है, तो 48 वाला आंसर होना चाहिए। इसमें से ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर देते हैं आप। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये, यदि कोई घटना नहीं हो सकती है तो उस घटना की प्रायिकता क्या होगी? अगर कोई घटना बिल्कुल हो ही नहीं सकती है बेटा, हम उनको क्या बोलते हैं? असंभव घटना बोलते हैं। और असंभव घटना है तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी बेटा? 0 होगी। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? क्या ये वाली चीज सबको समझ में आई? यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बेटा। जस्ट वेट ए सेकेंड। चलो देखो, अब आता है नेक्स्ट पे। अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे बेटा, इसका आंसर देने का ट्राई करेंगे। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, अच्छे से आप पढ़ दो। हो गया बेटा? पढ़ा सबने? आपसे बोला है एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की संभावना 2/7 है। अच्छा ठीक है। और आपसे बोला है एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की जो संभावना है वो आपका 5/7 है बेटा। आपसे ये दोनों चीजें बोली है। सबसे पहले ये बताओ मेरे को, लीप ईयर जो अगर हमारे पास लीप ईयर है, राइट, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? लीप ईयर में बेटा अगर मैं बोलूं 366 दिन होते हैं। 366 में मैं जब 7 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 7 पंजू 35। ठीक है, उसके बाद बेटा 7 पंजू 35 बचेगा हमारे पास कितना? 1। फिर 7 से हम भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 7 से अगर मैं भाग दे दूंगा तो बेटा 7 दूनी 14 बार जाएगा, और बचेगा हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। इस दस क्लियर? अब इन 2 दिन के अंदर आप मेरे को बताओ कितनी बार वो हो सकता है? रविवार हो सकता है। रविवार बेटा 2 बार हो सकता है, या तो ये दोनों के दोनों बार क्या हो जाएंगे? शनिवार और इतवार हो जाएंगे। शनि रवि हो सकता है, या फिर आपका रवि या सोम हो सकता है। बस 2 ही केस बनेंगे बेटा ऐसे। और कुल संभावनाएं हमारे पास कितनी है? 7 हमारे पास कुल कुल क्या है बेटा? वार है। उन कुल वारों में से आपका जो आप बोल सकते हैं इसमें से कुल वारों में से बेटा 2 तरीके ऐसे हैं जब हमारे पास क्या हो सकता है? शनि और रवि हो सकता है, या फिर रवि और सोम हो सकता है। 2 में क्या आ सकता है बेटा? 2 में आपका आ सकता है, सेम आप बोल सकते हैं रविवार आ सकता है या संडे आ सकता है। तो रविवार आने की प्रायिकता, जो 23वां रविवार है, वो आने की प्रायिकता कितनी होगी? कुल हमारे पास 7 कुल परिणाम बनेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से बन जाएंगे। देखो सोम मंगल हो सकता है बेटा, मंगल बुध हो सकता है, बुध बृहस्पति हो सकता है, बृहस्पति शुक्र हो सकता है बेटा,
शुक्र शनि हो सकता है, शनि रवि हो सकता है, राइट। और रवि सोम हो सकता है। ये हमारे पास वार हो सकता है बेटा। ये 7 संभावनाएं बनती है। इन 7 संभावना में रविवार होने की संभावना कितनी है बेटा? रविवार होने की संभावना है 2। एक तो ये वाला और एक ये वाला, रविवार और सोमवार आ सकता है, या फिर रविवार और शनिवार आ सकता है। तो कुल इसकी जो संभावना होगी, इसकी प्रायिकता कितनी होगी इस वाले इवेंट की? तो ये हो जाएगी हमारे पास 2/7, जो कि आपको सही दे रखा है, यानी कि जो अभिकथन है वो बिल्कुल का सही है। और एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की जो संभावना है वो कितनी होगी बेटा? तो 53 यहाँ पे 300 कितना दिन है बेटा? 66 दिन। उसमें बचेगा 365 दिन, यानी कि एक दिन शेष बचेगा, बस सिर्फ एक दिन। अब वो एक दिन में कुछ भी हो सकता है। 7 हमारे पास परिणाम है, शनिवार हो सकता है, आपका रविवार हो सकता है, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, उसमें से कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से 7 परिणाम में से एक परिणाम रवि होने का भी है बेटा। तो 1/7 प्रायिकता होनी चाहिए उसकी। कितनी होनी चाहिए? 1/7, जो कि यहाँ पे तर्क गलत दे रखा है, 5/7 दे रखा है। तो ये वाला हमारे पास तर्क गलत है और अभिकथन सही है बेटा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी सा था, आराम से आप कर सकते थे। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो एक बार। 1 से 20 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से एक संख्या चुनने की प्रायिकता 1 है। बिल्कुल सही है। एक संख्या चुनने की प्रायिकता क्या है बेटा? 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से एक संख्या चुनने की जो प्रायिकता है वो बेटा 1 है। अगर आपके पास यहाँ पे 1 से लेके 20 तक की कुल संख्या है, राइट, और उनमें से अगर मैं चुन रहा हूँ बेटा, तो एक संख्या अगर मैं पर्टिकुलर कोई भी संख्या लूं, जैसे 5 लूं, तो 5 तो सिर्फ एक बार ही आ सकता है, तो उसकी 1/20 बनेगी। अगर ये बोलता है कि सबकी अगर मैं बोलूं कि जो प्रायिकता है वो बराबर है, तो हाँ बराबर है, बट सबकी प्रायिकता 1 नहीं है, सबका योग कितना होगा? 1 होगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और अगर यही गलत है तो दूसरा चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में यही है कि एक जो गलत हो गया वो एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ से आंसर हो जाएगा। अभी तक कथन गलत है, तर्क सही है। किसी भी घटना के ई के लिए प्रायिकता 1 होती है अगर वो निश्चित घटना होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर निश्चित घटना है तभी वो 1 होगा। तो तर्क इसका सही है, अभिकथन गलत है। 1 से लेकर 20 तक की अगर संख्या है तो उनके अगर प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 1/20 होगी, कोई भी संख्या की बात करेंगे। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन में देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, एक पासा फेंकने के यादृच्छिक प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सी एक निश्चित घटना है? पढ़ो एक बार। 1 और 6 के बीच में संख्या आना, बीच बोला है। अगर ये बोलता ना 1 से 6 तक की संख्या आना, तब तो हम मान लेते, बट 1 से 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आती है? 2 3 4 5। तो क्या हम पासा फेंकेंगे तो 2 3 4 5 संख्या ही आएगी बेटा? 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो ये निश्चित घटना नहीं है। 7 से कम विषम संख्या आना, तो वो भी नहीं है। 7 से कम सम संख्या आना, ये भी नहीं, कि सिर्फ सम संख्या थोड़ी ना आएगी। 7 से कम प्राकृत संख्या आना, ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि 7 से कम प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या कितने कब से स्टार्ट होती है? 1 से, और 1 से लेकर 6 तक 7 से कम कितनी हो गई? 6 संख्या। तो वही 6 संख्या में से कोई भी संख्या आ सकती है बेटा। तो किसी भी संख्या के आने की प्रायिकता कितनी है? वहां पे 7 से कम आने की प्रायिकता कितनी है? तो वो है हमारे पास 100%, या फिर आप बोल सकते हैं 1, क्योंकि वही हमारे पास क्या है? बिल्कुल आप बोल सकते हैं एक निश्चित घटना है। किसी भी पासे को मैं फेंकूंगा तो 7 से कम ही संख्या आती है और प्राकृत संख्या आती है, 7 से कम प्राकृत संख्या आती है। क्लियर और नॉट एवरीवन? तो हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। ये हमारे पास 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, चुना जाता है। इसके लाल चित्र पत्ता होने की क्या प्रायिकता है? आप मेरे को बताओ, लाल चित्र कहाँ पे होता है? गुलाम, बेगम, बादशाह, ये 3 पत्ते बेटा हर प्रकार के पत्ते में चित्र वाले होते हैं, राइट और नॉट? तो लाल पत्ते किस में मिलेंगे? सिर्फ ईंट में और पान में। तो ईंट और पान में कुल आपके कितने हो जाएंगे? लाल चित्र वाले जो पत्ते होंगे, जो पत्ते हैं वो हमारे पास है बेटा 6, 3 ईंट के 3 पान के, ठीक है। और कुल हमारे पास परिणाम कितने हैं बेटा? कुल पत्ते कितने हैं? तो कुल पत्ते हमारे पास 52,
तो इस घटना की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी बेटा, ये हो जाएगी 6/52। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 3 बार, ये जाएगा 26 बार। तो 3/26 हमारे पास है यहाँ पे, बिल्कुल है डी ऑप्शन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको यहाँ तक चीजें समझ में आई बेटा? चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, अगले वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वर्गाकार बोर्ड जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ठीक है, वर्गाकार है, इसकी लंबी है, एक लाल जो वृत्त है परिवृत करता है, मतलब कि बेटा इसकी जो साइड है उसको टच करते हुए जाता है। जयदेव को दिए गए बोर्ड पर एक बिंदु रखने के लिए कहा गया, यह बिंदु छायांकित क्षेत्र में रखने की क्या संभावना है? तो बेटा सबसे पहले छायांकित क्षेत्रफल तो निकालो। छायांकित क्षेत्रफल जो है ये कैसे निकलेगा छायांकित क्षेत्रफल? ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन है बेटा, किसका? एरिया एंड पेरीमीटर का और प्रायिकता का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये होगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे बेटा। अब देखो वर्ग की जो हमारे पास क्या दे रखी है, वर्ग की भुजा दे रखी थी यहाँ पे 2a, ये कितनी है बेटा? ट्वाइस ऑफ a है, राइट और नॉट? और ये इसका डायमीटर भी बनेगा, यानी कि सिर्फ आधे की अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूंगा तो त्रिज्या क्या होगी? यहां से आप यहां से बोल सकते हैं जो वृत्त की त्रिज्या होगी बेटा, ये होगी आपकी ट्वाइस ऑफ a में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो a हो जाएगा बेटा। तो यहां से हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये हमारे पास कितना है? वर्ग का क्षेत्रफल है बेटा ट्वाइस ऑफ a का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें से पाई इंटू a स्क्वायर घटा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा कितना? 4a स्क्वायर माइनस पाई इंटू a स्क्वायर। और कुल क्षेत्रफल हमारे पास कितना है? कुल क्षेत्रफल है बेटा वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहां से जो प्रायिकता बनेगी इस इवेंट की, यह बनेगी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बटे कुल भाग का क्षेत्रफल, कुल वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे कुल ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यहां से हमारे पास क्या आया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल है बेटा a स्क्वायर में, इसमें से कॉमन ले लूंगा, बचेगा यहाँ से 4 माइनस पाई, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर, जो कि वर्ग का क्षेत्रफल है। a स्क्वायर से a स्क्वायर डिवाइड हो गया, तो यहां से आ जाएगा 4 माइनस पाई बटे 4। अगर इसको पाई में रखना है तो इस तरीके से रख सकते हैं, बाकी आप इसको 22/7 रख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा। आई थिंक इतना ही आपसे पूछेगा, ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? चलो तो आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, आगे की जो चीजें है बेटा उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। यदि एक निष्पक्ष सिक्का, निष्पक्ष है मतलब कि बेटा उसमें हेड और टेल की दोनों के आने की जो प्रायिकता है वो बराबर है, तो 2 बार उछाला जाए तो अधिकतम एक हेड प्राप्त करने की संभावना क्या है? जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं बेटा तो कुल परिणाम कितने होंगे? क्या क्या आ सकता है? तो जब मैं 2 सिक्के को उछालेंगे तो परिणाम हमारे पास हो सकता है बेटा दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर दोनों के ऊपर टेल आ जाए। ये हमारे पास कुल कितने परिणाम है? 4 परिणाम। तो अधिकतम एक हेड, अधिकतम एक हेड आने की या चित आने के परिणाम आप बोल सकते हैं बेटा। क्या होना चाहिए? सिर्फ एक बार ही हेड आ सकता है, तो एक बार हेड आने वाले परिणाम क्या है? दोनों बार क्या पता टेल ही आ जाए, तो इसमें एक बार भी हेड नहीं है, एक बार टेल एक बार हेड आ जाए, एक बार हेड एक बार टेल आ जाए। तो ये हमारे पास सिर्फ 3 परिणाम है बेटा। तो यहां से जो प्रायिकता बनेगी इसकी, इस वाली घटना की, तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास 3 और कुल परिणाम थे बेटा 4, तो यहां से आंसर हो जाएगा 3/4। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है बेटा इसमें तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलूंगा फिर नेक्स्ट पे, ठीक है। इसको एक बार देख लो। क्लियर है बेटा सबको? ये आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है।
52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खोजा जाता है या खो जाता है, एक पत्ता खो गया, तो बचे कितने हमारे पास कुल पत्ते जो बचे या शेष पत्ते, यह है बेटा 52 में से एक खो गया तो 51 पत्ते बचे। यह पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। यदि खोया हुआ पत्ता काले रंग का है तो निकाले गए पत्ते में से पान की रानी की संभावना ज्ञात कीजिए। बेटा अगर काले पत्ते में से खोया है, राइट, तो काले पत्ते में तो पान तो नहीं आता है, ऑब्वियस सी बात है, तो पान की रानी तो सिर्फ एक ही है ना, तो पान की रानी, इसके तो सिर्फ एक ही परिणाम है, पूरे 52 पत्ता की गड्डी में सिर्फ एक ही पान की रानी होती है बेटा। तो यहां से अगर मैं बात करूं, इसका जो प्रायिकता होगी पान की रानी आने की जो प्रायिकता है, ये हो जाएगी बेटा 1/51। हमारे पास 51 ही पत्ते थे, एक तो खो गया था, उसमें से पान की रानी आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी बेटा 1/51 हो जाएगी। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? किसी को कोई डाउट? चलो, काले रंग की अगर पूछता है तो बहुत ज्यादा चीजें सोचनी पड़ती बेटा। हम ये भी सोचते हैं कि क्या वो लाल जो खोआ हुआ पत्ता है वही आपका क्या हो जाए, जो काले रंग का अगर पत्ता खोया है तो काले रंग का पत्ता वही खो जाए जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे हुक्म की रानी होती तो इसके जो केसेस बनते हैं, इसका आंसर ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाता। ठीक है, बट आपके में तो इजी चीजें पूछी जाती है तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देख लो कितने 3 अंकों वाले धनात्मक संख्याएं हैं जिनके 100वें अंक 8 और इकाइयों का जो अंक है वो 5 है, और सभी 3 अंकों वाली संख्याओं में से ऐसे किसी एक संख्या को चुनने की जो संभावना है वो ज्ञात कीजिए। बेटा आपसे क्या बोला है, 100वां अंक तो 8 है, आपको फिक्स कर दिया है। हमारे पास 3 अंकों की संख्या है जिसका 100वां अंक 8 है, और इकाई का जो अंक है, इकाइयों का जो अंक है वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा मेरे को ये बता दो, ये कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है कुल? अगर मैं बोलूं यहाँ पे 0 से लेके आप 9 तक रख सकते हो बेटा। यहाँ पे आप इस वाले जो बीच वाला जो हमारे पास है 10th प्लेस, तो यहाँ पे आप 0 से लेके 9 तक रख सकते हो, यानी कि 10 ऐसे नंबर्स हो गए। 10 कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 805 हो जाएगा, एक 815 हो जाएगा, एक 825 हो जाएगा, एक 835, 45, 55, 65, 75, 85, 95 और बेटा बस यही है। तो यहाँ पे टोटल कितने संख्या है, 10 संख्याएं बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने परिणाम है यहाँ पे, 10 परिणाम है। इज दिस क्लियर? और कुल 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है, कुल 3 अंकों की जो संख्या है बेटा, ये हमारे पास होती है टोटल 900। इज दिस क्लियर और नॉट? कैसे होती है, देखो 3 अंकों की शुरुआत कहां से होती है बेटा, 100 से स्टार्ट होता है, और हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 999। तो 999 में से 2 अंकों की कितनी संख्या है बेटा, 2 अंकों की संख्या यहाँ पे 99 तक, 0 से लेके या 1 से लेके 99 तक हम घटा देंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी, 999 में से 99 घटाएंगे तो बचेगा 900। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 900 3 अंकों की संख्या होगी। तो इसकी जो घटना की प्रायिकता होगी वो हमारे पास बनेगा अनुकूल परिणाम जो है 10, कुल परिणाम थे हमारे पास 900, तो यहाँ पे 900 है बेटा, 9000 नहीं। ठीक है, तो यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा बेटा 1/90। इसमें कोई किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, आगे वाली चीजें डिस्कस कर लेते हैं। आई होप सबको ये चीजें क्लियर है। चलो आ जाओ अगले वाले को देखेंगे बेटा। ये हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। आपसे बोला है एक खेप में कुल 200 पेन है जिसमें से 180 अच्छे पेन है और बाकी के खराब है। एक ग्राहक पेन तभी खरीदेगा जब वह अच्छे होंगे। दुकानदार यादृच्छिक रूप से कोई एक पेन निकालता है उसमें से, राइट, और खेप जिसमें कि 100 पेन है उनमें से 80 अच्छे पेन है और उसे पहले वाले 200 पेनों के साथ में मिला देता है। ठीक है, एक दूसरा हमने क्या किया, यह प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ग्राहक पेन नहीं खरीदेगा। पहले तो हमें वो प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पहले वो ग्राहक पेन खरीदेगा कि नहीं, पहले वो चीज करनी है।
उसके बाद दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, एक और खेप है जिसमें 100 पेन है बेटा, जिसमें से 80 पेन अच्छे हैं, 20 खराब है, उसको पहले वाले में मिला दिया, ठीक है। तो अब दुकानदार संपूर्ण खेप में से यादृच्छिक रूप से कोई पेन निकालता है, तो आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ग्राहक पेन खरीदेगा। तो पहले की अगर मैं बात करूं बेटा, पहले वाले केस में जब कुल परिणाम यहां से पहले खेप में से जो कुल पेन है बेटा वो हमारे पास कितने हैं, 200, ठीक है। और अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है यहाँ पे 180। इस तक क्लियर। तो खराब पेन आने की जो प्रायिकता है या पेन नहीं खरीदने की जो प्रायिकता है बेटा, कोई खरीदेगा तभी नहीं खरीदेगा ना जब खराब पेन होगा, तो खराब आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी बेटा, तो 200 में से 180 अच्छे हैं तो बचेंगे बेटा 20, तो 20/200 आ जाएगा, जो कि आपका कितना बनेगा, 1/10। तो ये प्रायिकता तो बन जाएगी बेटा 1/10। अब बात कर लेते हैं मिक्सिंग के बाद, यानी कि मिश्रण करने के बाद। तो कुल पेन कितने हैं, कुल पेन पहले 200 थे, अभी नए वाले खेप में 100 है, तो कुल पेन हो जाएंगे बेटा 300, राइट। और यहाँ पे अच्छे पेन कितने हो जाएंगे, कुल अच्छे पेन जो है वो पहले 180 थे और उसमें अब 80 और जुड़ गए, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा 260। कितने पेन अच्छे हैं बेटा, 260 पेन अच्छे। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? अब यहाँ से हमें क्या करना है, बेसिकली हमें प्रायिकता निकालनी है कि अच्छे पेन आने की, यानी कि ग्राहक के खरीदने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन आने की जो प्रायिकता है वो हमारे पास अनुकूल परिणाम है 260 और कुल परिणाम थे यहाँ पे 300। तो 0 से 0 कटेगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 13/15। तो 13/15 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको सारी चीजें समझ में आई यहाँ तक? चलो गुड बेटा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे बेटा। पढ़ लो एक बार अच्छे से। 52 पत्तों की हमारे पास गड्डी में से 2 पान के 4 हुक्म के पत्ते गायब है, ठीक है। 2 पान के गायब है, 4 हुक्म के। शेष गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो काले पत्ते प्राप्त होने की संभावना कितनी है? सिर्फ आपसे काले पत्ते की पूछा है बेटा। आप मेरे को बताओ यहां से बचे हुए कुल पत्ते कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ कार्ड्स जो पैक में है वो 52 होते हैं। 52 में से जो बेटा यहाँ पे बचे हुए कुल पत्ते, हम बोल सकते हैं बचे हुए जो कुल पत्ते हैं या कुल परिणाम है वो कितने हैं, 52 पत्ते हैं। उसमें से बेटा 2 पान के पत्ते चले गए और 4 हुक्म के चले गए, तो यहां से चले गए कितने, 6। तो ये 46 पत्ते बच गए बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? अब यहां से बोले हैं क्या, शेष पत्ते में से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, तो काले पत्ते कितने बचे? पहले यहाँ पे काले पत्ते का देख लेते हैं कि काले पत्ते कितने हैं। काले पत्तों की संख्या, तो बेटा काले पत्ते कितने होते हैं, 26 पत्ते होते हैं। और 26 में से 4 हुक्म के काले पत्ते चले गए बेटा, हुक्म का 4 वही होता है ना काला पत्ता, तो उसमें से 4 चले गए, तो बचे कितने, 22 पत्ते बचे। इस क्लियर? अब हमें यहां से प्रायिकता निकालनी है कि काले पत्ते आने की प्रायिकता, काला पत्ता आने की। ये हमारे पास कुल अनुकूल परिणाम है 22 में से कोई भी आ सकता है बेटा, और कुल परिणाम थे हमारे पास 46। तो अनुकूल परिणाम में आप भाग दे देंगे, यहाँ से हमारे पास कितना आएगा बेटा, ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से जाएगा 11 बार, ये जाएगा आपका 23 बार। तो यहाँ से जो आंसर आएगा हमारे पास ये आ जाएगा 11/23, और ऑप्शन तो इसमें है नहीं, तो 11/23 इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो मेरे को बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ अगले पे। आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी बेटा, विदाउट एनी डाउट्स। व्हाट इट और नॉट? चलो अगर क्लियर है तो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एक थैले में 4 लाल 3 नीली 2 पीली गेंदें हैं,
और थैले में से एक यादृच्छिक रूप से गेंद निकाली जाती है, तो निम्न की संभावनाएं ज्ञात कीजिए कि गेंद पीली होगी, गेंद लाल होगी। तो यहाँ से सबसे पहले हम कुल गेंद की बात कर लेते हैं कि कुल कितनी गेंदें होंगी बेटा। ये हो जाएगी 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, 9 गेंदें हैं बेटा। लाल गेंद कितनी है? तो लाल गेंदें हैं यहाँ पे कितनी है बेटा? 4। और पीली कितनी है? पीली गेंदें हैं हमारे यहाँ पे 2। तो लाल गेंद आने की जो प्रायिकता है, पहले की बात कर लेते हैं। लाल गेंद आने की प्रायिकता, ये हमारे पास 4 अनुकूल परिणाम है बेटा, कुल परिणाम है 9। ये कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है तो उसको 4/9 ही रखेंगे। दूसरे के अंदर देखेंगे कि पीली गेंद आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है बेटा? अनुकूल परिणाम है 2, कुल परिणाम है 2, कुल परिणाम है 9, तो ये हो जाएगा बेटा 2/9। इसमें भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतनी सी है, इतना सा। ये टॉपिक भी बहुत इजी है बेटा और आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो ऐसा है कि बिना आप कोई कैलकुलेशन किए, सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से आप आंसर्स निकाल सकते हैं बेटा। यहां से देखो क्या बोला है, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए। तो 2 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाते हैं, राइट, तो उनके संभावनाएं क्या क्या है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं बेटा? कुल जो परिणाम बनेंगे, इसके पहले तो ये देख लो, कुल परिणाम या तो दोनों के दोनों हेड आ सकते हैं, या एक हेड एक टेल आ सकता है। एक बेटा पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर आपके दोनों के ऊपर टेल आ सकता है। यही हमारे पास कुल 4 परिणाम बनेंगे बेटा। उसके बाद कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, पहले की बात कर लेते हैं। कम से कम एक चित, एक चित, चित मतलब कि हेड बेटा। तो कम से कम एक चित कहाँ पे आ रहा है बेटा? यहाँ पे दोनों के दोनों चित आ रहे हैं, तो ये हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है। तो ऐसे कितने परिणाम है? ऐसे हमारे पास 3 परिणाम है। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी पहले वाले की? ये हो जाएगा बेटा, अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम थे हमारे पास 4, पहले वाले का आंसर। आपसे बोला अधिक से अधिक एक पट होने की, अधिक से अधिक एक पट होने की, इसका मतलब क्या है बेटा? यही तो सेम चीज पूछी है। सेकंड में अधिक से अधिक एक पट हो सकता है। तो अधिक से अधिक एक पट कब होगा? या देखो, हेड हेड, अगर दोनों में हेड हेड आ जाए, दोनों में चित चित आ जाए तो 0 पट है, ठीक है। तो 0 पट के लिए हो सकता है, या फिर एक पट आ सकता है, हेड टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड हो सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? तो यही 3 परिणाम है। ये तो दोनों एक दूसरे के सेम ही है बेटा, पहली और दूसरी में कोई अंतर है ही नहीं, दोनों के दोनों सेम ही चीज है। इज दिस क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे हमारे पास कुल परिणाम है 3, इनका लैंग्वेज बस अलग है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी जो प्रायिकता होगी वो भी कितनी हो जाएगी बेटा? 3/4। सिर्फ घुमाने के लिए डाला है क्वेश्चन। लास्ट वाले में आपसे पूछा है एक चित और एक पट आने की प्रायिकता। तो एक चित और एक पट आने की जो प्रायिकता है, तो वो कितने में आ सकता है? एक चिट और एक पट बेटा। इसके लिए हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, एक तो हेड टेल आ सकता है, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है। क्लियर और नॉट? तो यहां से हमारे पास है कुल 2 परिणाम, तो यहाँ पे आ जाएगी इस वाले की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम है 2, कुल परिणाम है हमारे पास 4, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 1/2, फिर ये हमारे पास आ जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन? सबको आई थिंक सारी चीजें यहाँ तक कवर हुई होगी, इजिली तरीके से समझ में आ रहे हैं बेटा ये। गॉट इट और नॉट? चलो आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक बार पढ़ो, आंसर देने का ट्राई करेंगे। ऐसे 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, यह निर्धारित कीजिए कि दोनों पासों पर आए अंकों का जो अंतर है वो 2 है। तो अंकों का अंतर 2 कब कब हो सकता है बेटा? जब हम 2 पासे फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितने बनते हैं? कुल परिणाम हमारे पास 36 बनते हैं। और 2 अंतर जब 2 होगा बेटा, अंतर 2 वाले परिणाम वो कितने कितने हैं? या तो आ सकता है बेटा पहले पे 1, दूसरे पे 3 आ सकता है,
दोनों का अंतर यही है, और बाकी एक वाले में तो होगा नहीं, फिर 2 में देख लेंगे, 2 और आपका 4 हो जाएगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। एक 3 1 का हो सकता है और 3 5 का हो सकता है, ये 2 हो सकते हैं। उसके बाद आपका हो सकता है बेटा 4 2 का हो सकता है और 4 6 का हो सकता है। उसके बाद 5 के साथ में हो सकता है पहले पे 5 दूसरे पे 3 आ जाए, ठीक है, पहले पे 5 दूसरे पे 3 आ जाए, और 5 और 7 का डिफरेंस 2 होता है, बट 7 तो कभी आता ही नहीं है, राइट और नॉट। उसके बाद हमारा होता है 6 के साथ, तो 6 और 4 का हो जाए, इज दिस क्लियर। और 6 और 8 का डिफरेंस 2 होता है, तो 8 किसी पासे में होता ही नहीं है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास बन गया बेटा 8। तो यहाँ से इसकी जो प्रायिकता बनेगी वो बन जाएगी, हमारे पास अनुकूल परिणाम है 8, कुल परिणाम थे बेटा 36। 4 से भाग जाता है पूरा पूरा, 4 दूनी 8 और 4 9 36, तो 2/9 इज द आंसर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। क्लियर है सबको ये? चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बेटा हमारे पास जो पिछले कुछ रिसेंट टाइम में जो 2023 में आया, ये वाला क्वेश्चन सेम, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं आपके। आजकल का जो ट्रेंड है बस यही चीज चल रहा है कि आपको जो भी ये क्वेश्चंस है इसमें कहाँ पे पूछ रहे हैं, वो आपको प्रायिकता के क्वेश्चंस केस बेस्ड स्टडीज में पूछ रहे हैं। बट कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे छुट्टियों के दिनों में एक सर्वे में 120 व्यक्ति से अपनी पिछली छुट्टियों में प्रयोग किए गए वाहन के प्रकार के बारे में पूछा गया है, और निम्न पाई चार्ट इस सर्वे को परिणाम बताता है। जैसे 36 डिग्री जो है बेटा वो बस में गए, 177 डिग्री जो है वो गए हैं कार में, शिप में गए हैं 33 डिग्री, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें डेटा दे रखा है ऑलरेडी। आपसे पूछा क्या है, आपसे यहाँ पे एक एक चीज पूछी होगी, यदि यादृच्छिक एक व्यक्ति चुना जाए जो बस तथा शिप द्वारा यात्रा करने की, बस और शिप दोनों द्वारा यात्रा करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस और शिप की अगर मैं बात करूं बेटा, हवाई जहाज और बस की, ये शिप जहाज है और ये बस है, तो दोनों का जो कुल परिणाम है हमारे पास, देखो अगर मैं कुल एंगल से ही हम बात कर सकते हैं, हमारे पास कुल जो परिणाम है या कुल एंगल जो बनता है, कुल परिणाम या फिर बेटा एक संपूर्ण कोण जो बनता है वो कितना होता है बेटा, 360 डिग्री का, ठीक है। तो यहां से देखो कार या बस और शिप का, सबसे पहले देखो बस और शिप का जो कोण है, शिप यानी कि जहाज, तो जहाज के लिए कितना कोण है बेटा, तो ये देखो यहाँ पे 36 + 33, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 36 + 33 जो कि हो जाएगा आपका 69 डिग्री। और इसकी जो प्रायिकता होगी इस वाले इवेंट की वो हो जाएगा बेटा 69/360। ये 6 से तो नहीं जा रहा है, 3 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 3 से जाएगा वो ऊपर वाला 23 बार, और नीचे 3 से देंगे तो 120 बार जाएगा बेटा। तो 23/120 हमारे पास आंसर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट। अगले हम बोले सबसे अधिक प्रचलित या पसंदीदा परिवहन का साधन कौन सा है और कितने लोगों ने इसका प्रयोग किया है। बेटा अगर हमसे लोग पूछे हैं तो 120 लोग है बेटा, टोटल 120 है, यानी कि 360 डिग्री का जो मान है वो 120 है। इज दिस क्लियर और नॉट? यहाँ पे 177 डिग्री लोगों ने क्या किया है बेटा, 360 में से 177 डिग्री ने कार का यूज किया है। तो सबसे ज्यादा जो पसंदीदा यहाँ पे वाहन है, जो पसंदीदा वाहन है वो है बेटा कार। अब वो कितना है, तो वो देखो 360 डिग्री का जो मान है वो हमारे पास कितना है, 120 लोग, ठीक है बेटा। हमसे पूछा है 177 डिग्री का, 177 डिग्री का जो मान है वो कितना होगा, 120 में 360 से भाग देंगे और गुणा करेंगे बेटा कितना, 177 से। 120 से जाएगा 3 बार और 3 से इसको भाग देंगे तो 3 5 15 बचेगा 2, और ये 3 9 27। तो कितने लोग हैं जो कार से ट्रेवल करते हैं बेटा, तो वो है 59 लोग। इज दिस क्लियर? तो 59 आप बोल सकते हैं यहाँ पे कितने हैं पीपल है, लोग कार का यूज करते हैं। किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो डाउट्स? चलो आ जाओ नेक्स्ट पे, अगले वाले में देख लेंगे।
ये हमारे पास उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो है। पाई चार्ट के अवलोकन का निम्न प्रश्नों का उत्तर भी देना है हमें। एक यादृच्छिक रूप से चुने गए व्यक्ति द्वारा न जाने की जो प्रायिकता है वो 4/5 है। तो ज्ञात कीजिए कि उसके ट्रेन का जो प्रयोग किया है, ट्रेन का जो प्रयोग किया है बेटा, उसकी जो प्रायिकता है वो कितनी होगी। तो बेसिकली हम यहां से बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेन से नहीं जाने की जो प्रायिकता है, आपको वो बोला है वो 4/5 है। तो ट्रेन से जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी। आपसे बोला है कि ट्रेन से कितने लोग गए, तो ट्रेन से लोग कितने गए हैं बेटा वो देख लेंगे। तीसरे की अगर मैं बात करूं, ट्रेन से जाने की जो प्रायिकता है हमारे पास बनेगी ये 1 माइनस ना जाने की प्रायिकता बेटा, जो कि 4/5 है। और यहां से इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। अगर 1/5 उसकी प्रायिकता है तो हमारे पास कुल परिणाम कितने हैं। तो यहां से ट्रेन से जाने वाले जो लोग होंगे, तो उसकी प्रायिकता को हम गुणा कर देंगे बेटा कुल संख्या से। कुल हमारे पास 120 लोग थे, तो यहां से 5 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये जाएगा 24 बार। 5 दूनी 10, बचेगा 2, 20 होगा बेटा 520। तो 24 डिग्री नहीं आएगा, 24 लोग आ जाएंगे बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन। तो यहां से हमारे पास आंसर। फोर्थ वाले का देख लो बेटा, फोर्थ वाला भी इसी टाइप का है। एक यादृच्छिक रूप से चुना गया जो व्यक्ति है वो हवाई जहाज के प्रयोग की प्रायिकता 7/60 है। तो हवाई जहाज कंपनी द्वारा अर्जित आय ज्ञात कीजिए यदि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5,000 रुपए चार्ज किया। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसने 5,000 चार्ज किया है, तो पहले तो ये देखो लोग कितने गए हवाई जहाज द्वारा। तो उसकी प्रायिकता कितनी है बेटा 7/60। इसको गुणा करेंगे किससे, 120 से। तो ये 60 से भाग देंगे जाएगा 2 बार, ठीक है। और यहां से आ जाएगा बेटा 14 व्यक्ति थे। अब यहां से कुल खर्चा कितना होगा बेटा उनका, यानी कि हवाई जहाज द्वारा अर्जित लाभ है या फिर पैसे है बेटा, अर्जित आय। तो एक जन की 5,000 है, तो 14 लोग की कितना होगा, 14 गुणा 5,000, 14×5 70 होता है बेटा। तो 70,000 रुपए उसकी आय हो जाएगी बेटा। इज दिस क्लियर और नॉट एवरीवन। तो हमारे पास ये भी आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो बेटा, नहीं तो मैं चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने सब लोगों ने देखा लूडो खेला होगा कभी ना कभी, गेम खेला है डाइस वाला, लूडो वाला। तो राहुल और रवि बिजनेस बोर्ड पर, आप बोल सकते हैं गेम बोर्ड पर खेलने की योजना बनाई, जिसमें से उन्होंने 2 पासे डाइस का उपयोग किया। 2 पासे को यूज कर रहे हैं बेटा एक साथ। तो रवि को पासे का फेंकने का पहला मौका मिला, तो पासे के ऊपर दिखाई देने वाले 2 संख्याओं का योग 8 होने की क्या प्रायिकता है। बेटा 2 संख्याओं के 8 होने की क्या प्रायिकता है। 8 योग अगर हो, तो पहले की बात कर लेता हूं, 2 पासे अगर हम हमारे पास फेंके हैं, पहले तो कुल परिणाम की बात कर लेते हैं। तो कुल परिणाम जो होगा हमारे पास, 2 पासे फेंकते हैं तो वो हमारे पास कितना होता है 36। बेटा 6 का वर्ग पहले पे अगर मैं फेंकूंगा तो 6 आएगा, दूसरे पे भी 6 आता है, तो 6×6 36, 36 कुल परिणाम बनेंगे। रवि द्वारा फेंके गए पासे, तो योग 8 कब होगा बेटा, योग 8 होने के परिणाम। अगर पहले पासे पे 1 आया बेटा और अंतिम दूसरे पासे पे 6 भी आ जाए, तो भी 1 और 6 मिलकर 7 ही बनाएगा, यानी कि 8 तो नहीं बनेगा। तो स्टार्ट कहां से होगा, 2 से होगा। 2 और 6 का योग 8 होता है, 3 और 5 का 8 होता है बेटा। उसके बाद 4 का 8 होता है, 5 3 का होता है, और 6 2 का होता है। तो ऐसे कितने परिणाम है, तो ऐसे कुल 5 परिणाम है बेटा। इसमें किसी को कोई डाउट है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता कितनी होगी इस वाले इवेंट की, तो 5/36, ये हमारे पास आंसर है। सेकेंड वाले में बोला है अगला मौका राहुल को मिला, तो पासे के ऊपर दिखाई देने वाले 2 संख्याओं का योग 13 होने की क्या प्रायिकता है। बेटा आप मेरे को ये बताओ, दोनों पासों को अगर मैं कुल भी जोड़ू
पहले पे भी 6 आ जाए, दूसरे पे भी 6 आ जाए। अगर मैक्सिमम भी बात करें तो मैक्सिमम 12 ही बनता है, 13 तो कभी नहीं आ सकता। तो 13 आने की संभावना, योग 13 आने की संभावना, आने के परिणाम भी बोल दो, आने के परिणाम, ये 0 परिणाम है बेटा, कभी आ ही नहीं सकता, यानी कि एक असंभव घटना है। कभी भी दो पासों का जो योग है वो कभी 13 बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी प्रायिकता होगी, ये असंभव घटना है, तो ये हो जाएगा बेटा 0/36 और या फिर 0। आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे बोल सकते हैं। तीसरे में हमारे पास क्या बोला है, फिर से रवि की बारी आई और उसने पासे को फेंका, पासे के ऊपर दिखाई देने वाले दो संख्याओं का योग 12 या 12 से कम होने की क्या संभावना है। तो बेटा 12 या 12 से कम होने की संभावना क्या है, अधिकतम हमारे पास 12 ही बनता है, इसका मतलब 12 आ सकता है या तो दो पासों का योग या फिर 12 से हमेशा कम ही आएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? यानी कि ये हमारे पास एक निश्चित घटना बन रही है। तो योग के 12 या 12 से कम आने वाले परिणाम, तो सारे के सारे 36 के 36 परिणाम ऐसे ही है बेटा कि जिनका योग या तो 12 होगा या 12 से कम होता है। ठीक है, क्योंकि दो पासों का जो नंबर्स है उनका अगर मैं योग भी करता हूं तो वो हमेशा कितना आता है बेटा, 6 + 6 12 ही आता है। इज क्लियर? तो यहां से हमारे पास इसकी जो प्रायिकता होगी इस वाली घटना की, तो ये हो जाएगी 36/36, जो कि आपकी होगी बेटा 1। ठीक है, तो हमारे पास ये कैसी घटना है, एक निश्चित घटना है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाले को देख लो। अगला मौका राहुल को फिर से मिला और पासे के ऊपर दिखाई देने वाले दो संख्याओं का योग 7 होने की क्या संभावना है। तो बेटा 7 होने की क्या संभावना है, हमें यहाँ पे देखना है, योग 7 होने की संभावना। पहले तो वो परिणाम देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, तब भी बन सकता है। दूसरा 2 और 5 का बन सकता है बेटा, 3 4 का बन सकता है, 4 3 का बन सकता है, 5 2 का बन सकता है और 6 1 का बन सकता है। इसके अलावा तो 7 कभी भी नहीं बनेगा। तो ऐसे कुल कितने परिणाम है बेटा, तो कुल हमारे पास 6 परिणाम है जो कि आपके योग 7 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो घटना की प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, अनुकूल परिणाम 6 है और कुल परिणाम है 36, तो 1/6 इसका आंसर होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं चलता हूँ बेटा नेक्स्ट पे, अगले वाली चीजें पे। क्लियर और नॉट एवरीवन? चले बेटा अगले पे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की जो ताश है, 52 ताश के पत्ते की जो गड्डी है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, राइट। और निम्नलिखित की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि एक लाल रंग का बादशाह होगा। तो यहां से अगर मैं कुल परिणाम की बात करूं बेटा, तो कुल परिणाम तो हमारे पास 52 है। पहले की बात कर लेते हैं, लाल रंग के बादशाह कितने हैं। तो लाल रंग के बादशाह सिर्फ 2 है, एक तो पान का हो सकता है, एक ईंट का हो सकता है बेटा। तो इसके प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम है हमारे पास 2 और कुल परिणाम है बेटा 52। 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/26। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट पे। अगले में बेटा है एक फेस कार्ड आने की। फेस कार्ड मतलब कि बेटा वही चेहरे वाले, चित्र वाले कार्ड। तो चित्र वाले कार्ड कितने होंगे बेटा इसमें, चित्र वाले कार्ड। तो आपको पता है कि एक के अंदर 3 होता है। एक प्रकार के पत्ते में, जैसे चिड़ी में बेटा क्या होगा, गुलाम बेगम बादशाह, पान में भी गुलाम बेगम बादशाह, हुक्म में भी गुलाम बेगम बादशाह, ईंट में भी गुलाम बेगम बादशाह। तो 3 × 4, 4 प्रकार के हमारे पास पत्ते हैं। तो कुल आपके 12 पत्ते ऐसे हैं जो चित्र वाले हैं। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 12/52। और ये 4 से कटेगा, 4 × 12 और ये 4 से जाएगा बेटा कितनी बार, 13 बार, 13 × 52। तो 3/13 इसका आंसर है। नेक्स्ट में देखो, ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। तो ये तो स्पेसिफिक हो गया बेटा, ईंट की बेगम तो सिर्फ एक ही है ना। तो बेटा इसका तो सिर्फ एक ही परिणाम है, उसमें पूरा ईंट की बेगम एक ही है पूरे 52 पत्तों में। तो इसकी जो प्रायिकता होगी,
ये 1/52 हो जाएगी। इसमें कोई भी किसी को डाउट है तो मेरे को बता दो, नहीं तो हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, आगे की चीजें समझते हैं। आई होप सबको ये सारी चीजें क्लियर होंगी बेटा। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है बेटा ये वाला सीरीज। आई होप जो भी इसको रेगुलरली फॉलो कर रहा है, जिसने कंप्लीटली इसको पढ़ा है, उसको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे करवाया बेटा, उनको भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे नंबर्स आप लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छे से आप, इवन आपका मैथ का पूरा सार ही है इसमें, ठीक है। जो भी चीजें, जितने भी मेन कॉन्सेप्ट थे, जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे, जिनके ऊपर बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीटेडली और जिनके आने की संभावना है, वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। हमने पूरा सिलेबस का जितना भी एक एक चैप्टर वाइज था वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। इवन आप अब इसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपना जो सैंपल पेपर आया है, राइट, उसको सैंपल पेपर को देखो, उससे क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करो, आपसे बनने लग जाएंगे इजीली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको बनाना स्टार्ट करो, वो इजीली तरीके से बनेंगे। तो इसका मतलब अगर ये चीजें कर रहे हो, आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो ये चीजें हो जानी चाहिए बेटा। और अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छे से जा रहा है आपका प्रिपरेशन। इज दिस क्लियर और नॉट? और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी की चीजें हम जो भी कुछ नया रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, मैं आपके लिए लेके आते रहूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।